मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। काशिका की 77वीं कक्षा तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में 88 सूत्रों तक हो गया है। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य पृष्ठ संख्या 464। व्यत्यय बहुलम का जो सुप्तिंग उपग्रह वो श्लोक है कारिका। अंत में व्यत्यय इच्छति शास्त्र कृदेशम सोपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन। सोपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन। 464। अच्छा, हाँ, अंतिम पंक्ति। सोपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन, ये स्पष्ट नहीं है। ये जो सारी बातें बताई इन्होंने सुप्तिंग उपग्रह लिंग से लेकर के और यंग तक, ठीक है ना। सूत्र क्या था? व्यत्ययो बहुलम। तो व्यत्यय शब्द की व्याख्या जो काशिकाकार ने की थी कि व्यतिगमनम व्यत्ययः, और उन व्यत्यय में ये कार्य हो जाते हैं। लेकिन व्यत्यय होता है तो व्यत्यय क्यों होता है और ये कार्य होते हैं, तो वह यहाँ पर निर्धारण कैसे होगा? ठीक है ना, निर्धारण कैसे होगा कि यहाँ हुआ है नहीं हुआ है तो कौन सा हुआ है। सुखों का भी अगर हम परिवर्तन करेंगे तो कौन से किसके स्थान में कौन सा सुख करेंगे, ये सारी बातें जो आती हैं सामने, तो इन सबको कहने वाला जो शब्द है, क्योंकि सोपी से तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि ये अंतिम वाली बात को बता रहे हैं कि यंग के लिए कह रहे हैं ये कि सुप्तिंग उपग्रह गिनती कराई, अंतिम बोला था यंग, यही तो कहा था ना अंत में यंग। तो अब सह अपि सिद्ध्यति, तो सह तो एक वचन आ रहा है ना, तो सह से कौन सा सिद्ध होता है? तो कोई कहेगा देखो एक वचन आ रहा है इसमें, वो यंग की बात कही जा रही होगी। तो ऐसा नहीं है। सह से तात्पर्य ये सारा व्यत्यय, ये सारा जो व्यत्यय बताया गया कि व्यतिगमन कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सारा वो सिद्ध किस शब्द से हो रहा है? तो वो शब्द दिया है बहुलम सूत्र में। बहुलम को ही यहाँ पर बाहुलक कहा गया है, क्योंकि छंद की पूर्ति भी करनी होती है, तो स्वार्थ में ही या भाव में लेकर के बाहुल्य शब्द बनाया गया है। वो बाहुल शब्द यानी कि बहुलस्य भावः बाहुलकम, यानी कि वही प्रत्यय करके। तो द्वंद्व मनुज्यादिभ्यश्च जो सूत्र है ना, वहाँ मनुज्यादि गण, तो भाव अर्थ में वो प्रत्यय करता है, ऐसे बहुत से शब्द बन जाते हैं। तो बाहुलक का अर्थ बहुल शब्द ही है, कुछ और नहीं है। और सह से तात्पर्य पूरा व्यत्यय जो बताया गया अभी अनेकों प्रकारों वाला, ये सब व्यत्यय बहुल से सिद्ध हो जाता है। तो फिर आचार्य व्यत्यय ऐसा कहते, क्या कहते हैं? केवल व्यत्यय कहते हैं छंद में? नहीं, केवल व्यत्यय कहते तो व्यत्यय का विस्तार ही तो है। व्यत्यय का तो एक प्रकार बता दिया कि ऐसे ऐसे व्यत्यय होते हैं। तो होते हैं तो ये आएंगे कैसे? केवल होते हैं मात्र कहने से तो बात नहीं बनती है, कहाँ आएंगे कहाँ नहीं आएंगे ये व्यवस्था कौन करेगा? उस व्यवस्था का सूचक शब्द है बहुलम, क्योंकि बहुलम से वो अर्थ निकल रहा है, बहुन अर्थान लाती इति। तो अनेक प्रकार के परिवर्तनों को लाने का अधिकार जो है ये हमें बहुल शब्द से प्राप्त होता है, और यही पूर्व आचार्य भी प्रयोग करते चले आए होंगे, प्रसिद्ध शब्द रहा होगा। और पाणिनि ने भी बहुलम की भरमार है कितनी बार प्रयोग किया है इस शब्द का। तो इस तरह से ये प्रसिद्ध शब्द है और उसी का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। व्यत्यय तो एक प्रकार बता दिया है कि व्यतिगमन होता है उसमें बस, तो कहाँ कहाँ होता है ये निर्णय कैसे होगा? तो कारिका में गिनाए तो दिए, लेकिन कारिका कोई विधि विधि कारिका थोड़ी है, कोई विधि सूत्र के रूप में थोड़ी है।
वहां तो दिखा दिया कि ऐसे ऐसे कार्य होते हैं ये, तो इन कार्यों की विधि कौन करेगा, तो वो शब्द है यहाँ पर बहुलम। और आगे भी 472। वत्करणं स्वाश्रयमपि यथा स्यात्। हाँ, वत्करणम स्वाश्रयमपि यथा स्यात्। देखो सूत्र का अर्थ क्या समझा है, पहले मुझे एक एक पंक्ति में बताओ सूत्र का अर्थ क्या समझा है, तब ये वत का अर्थ आएगा समझ में। यदि हम एक पंक्ति में बोलना चाहें तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिय, ये क्या कहना चाह रहा है? ये जो कर्म करता है वो कर्मवत कर्म के तुल्य ही कार्य होगा वहाँ पे। अच्छा, तो कर्म के तुल्य कार्य होगा, तो ये कर्मवत जो है ना, ये यहाँ पर वत का अर्थ क्या है? क्योंकि हम कहेंगे वत प्राणम स्वास्थ्यम, ये तो बाद में बोलेंगे। तो सूत्र में जो वत शब्द आ रहा है, ये वत प्रत्यय है, कर्म के समान। ये कर्म के समान, इससे क्या तात्पर्य है? देखो सूत्र में 3 पद है हमारे पास में, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिय। एक पीछे से अनुवृत्ति के रूप में आ गया, कौन सा बताओ? कर्तरी तुल्य क्रिय का जो अन्य पदार्थ है, तुल्य क्रिया में बहुरी समास है। जी। तुल्य क्रिया में बहुरी समास है ना, तुल्या क्रिया यस्य, तो यस्य कस्य? कर्ता। तो वहां सप्तमी का आ रहा था, प्रथमांतम बदल जाएगा, क्योंकि तुल्य क्रिया प्रथमांत है। विशेषण विशेष में एक ही व्यक्ति होती है यहाँ पर। तो तुल्य क्रिया कर्ता, तो कर्ता ही पीछे से आ गया। अब 4 पद हो गए पूरे सूत्र के मिला करके। तो यहाँ पर कर्मणा में है तृतीया। अब तृतीया यहाँ पर किस अर्थ में लेंगे? तृतीया किस अर्थ में आएगी? तो कर्मणा का अर्थ क्या किया था? कर्म के साथ सहयोग में तृतीया मानी जाएगी। क्या समझा? देखो तुल्य क्रिया में तुल्य शब्द आ रहा है और तुल्य का अर्थ है समान, तो समान में हमें एक चीज और चाहिए। समान में 2 बातें होती है ना, तुल्या क्रिया यस्य, जिसकी क्रिया तुल्य है, यानी कि एक ही क्रिया 2 बार आएगी। अब एक ही क्रिया 2 बार आएगी, तो 2 बार आएगी तो एक तो आएगी कर्ता को कहने के लिए, ठीक है ना, अर्थात जिस क्रिया का कर्ता, कर्ता जिस क्रिया का है, इसका तात्पर्य है कि वह क्रिया किसी और को भी कहने वाली, यानी उसका कर्म भी उसी क्रिया का होना चाहिए, कर्ता भी उसी क्रिया का और कर्म भी उसी क्रिया का। जैसे देवतः पुस्तकम पठति, तो पठति क्रिया का कर्ता कौन है? देवदत्त। और पठति क्रिया का कर्म कौन है? पुस्तकम। तो पुस्तक और देवदत्त ये तुल्य क्रिया हो गए, नहीं हो गए? दोनों, पुस्तक और देवदत्त दोनों तुल्य क्रिया हो गई है, अर्थात दोनों की समान क्रिया है। समान क्रिया जो बोला हमने 2 बार बोलना पड़ेगा ना, इसकी भी यही क्रिया है, इसकी भी यही क्रिया है, तो क्रिया को 2 बार बोला, तो इस तरह से ये समान क्रिया वाले हो गए दोनों। अब यहाँ पर भी जिस कर्ता को तुल्य क्रिया बताया जा रहा है, इसका तात्पर्य है वह क्रिया किसी और की भी है। वो और कौन है? वो कर्म है। तो अब यहाँ पर कर्मणा में तृतीया रखी है कि कहीं हम अधिकरण या अन्य किसी, जैसे कि आगे आया था ना करण और अधिकरण, इनके समान इनको भी न ले लें साथ में, कर्म को ही लेना है। इनको तुल्यत्व तो हमें कर्म के साथ देखना है। इसलिए अर्थ करते समय कहा जाता है कि कर्मस्थया क्रिया
तुल्य क्रिया कर्ता, कर्मस्थया क्रिया, कर्म में स्थित जो क्रिया है। क्योंकि ये तो पहले बताया गया था कि ये सूत्र लगता कहाँ पर है, 4 प्रकार की क्रियाओं में कर्मस्थ क्रिया और कर्मस्थ भाव, इन दो में ही लगता है, ये कर्तृस्थ क्रिया और कर्तृस्थ भाव में नहीं लगता। ठीक है ना। तो कर्मस्थया क्रिया, कर्म में जो क्रिया हो रही है, उदाहरण के लिए देवतः काष्ठम भिन्नति, तो काष्ठ में काष्ठ कर्म है और कर्म में क्रिया हो रही है भेदन। अच्छा, अब काष्ठ भेदन क्रिया का कर्म है, काष्ठ भेदन क्रिया का कर्म है, ये स्पष्ट हो गया। अब वही काष्ठ कर्ता भी बन गया, वही काष्ठ आगे चल करके कर्ता बन गया। तो अब वह क्रिया कर्तृस्थ हो जाएगी कि नहीं? जो क्रिया कर्मस्थ थी पहले, वो क्रिया कैसी हो गई अब? कर्तृस्थ। तो दो ही जगह तो लगता है ये। अब वहां पर कर्मस्थ जो क्रिया थी वो भी वही थी भेदन, अब तुल्यता दिखानी है हमें। और जो कर्ता में स्थित क्रिया है वो भी भेदन ही है, भेदन में अंतर नहीं आया ना, भेदन में नहीं आया, क्योंकि यहाँ तुल्य का अर्थ वह भी, यानी क्रिया भी वही एक ही होगी ना। क्रिया अगर भिन्न होगी तो तुल्यता नहीं रहेगी। तो इस तरह से भेदन क्रिया कल पहले कर्मस्थ थी, लेकिन जब वो कर्म कर्ता बन चुका है, उस अवस्था में वह क्रिया कर्तृस्थ हो गई है, क्रिया में कोई भी अंतर नहीं आया, भेदन अब भी हो रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है कि जब वो कर्म कर्ता बन चुका है तो हम कर्ता मान करके सारे कार्य करेंगे, लकार आदि लाना ये सब कार्य। तो सूत्र कह रहा है नहीं, अब वहां पर वो कर्म के समान कार्य होंगे। तो कर्म के समान जब कहा गया तो वहां पर प्रश्न उठता है कि ये समानता जो आप बता रहे हो तो पूर्ण रूप से समानता होगी या कि कुछ स्वाश्रय कार्य भी होने हैं? क्योंकि हम यदि ये कहते हैं कि वो कर्म बन जाता है, वत न लगाएं, कर्म बन जाता है, तो एक तरह से ये संज्ञा सूत्र भी हो सकता है कि जिस कर्ता जो पहले कर्म था और बाद में कर्ता बना, तो वो कर्ता नहीं, उसका नाम कर्म ही होगा, एक तरह से संज्ञा सूत्र बन जाएगा। लेकिन जब वत लगा दिया तो इसका तात्पर्य है कि समानता पूरी पूरी नहीं होगी, अब बस समानता ही है और समानता में भेद भी रहा करता है, क्योंकि पूर्ण रूप से समान यदि हो गया तो वही हो जाएगा फिर तो वो। अब स्वाश्रय कार्य क्या हो सकते हैं फिर? तो स्वाश्रय कार्य में जब कर्म कर्ता बन चुका है वहां घटाना है हमें। तो जब कर्म कर्ता बना तो वाक्य क्या बोला था? भिद्यते कुशूलः स्वयमेव, देवदत्तः कुशूलम भिनत्ति और भिद्यते कुशूलः स्वयमेव। वहां काष्ठम से दिया था, यहाँ कुशूल का दे दिया, अंतर कुछ भी नहीं है, वैसा ही समझना है। क्योंकि काष्ठम में ये संदेह रहता है ना कि काष्ठम ये नपुंसकलिंग का शब्द है, तो प्रथमा के क्वेश्चन में भी काष्ठम, द्वितीया के क्वेश्चन में भी काष्ठम, लेकिन कुशूल में थोड़ा अंतर दिख जाता है हमें पुल्लिंग होने के कारण से। ठीक है ना, एक प्रथमा व्यक्ति में बोलेंगे तो कुशूलः, द्वितीया में बोलेंगे तो कुशूलम, तो स्पष्टता हो गई थोड़ी सी अब। तो भिद्यते कुशूलः स्वयमेव। अब यहाँ पर जो कर्म कर्ता बना था तो कर्म के समान माना है हमने, कर्म ही नहीं बना दिया उसको, कर्म के समान मानना है। तो समान मानने से परिणाम क्या निकला? तो वो 4 बातें जो बताई थी, यज्ञ, आत्मनेपद, चिण और चिणवत भाव, इन चारों में से ही घटाना है हमें। तो हमने यहाँ पर आत्मनेपद कर लिया और यज्ञ कर लिया, 2 चीजें कर ली हमने। अच्छा, अब इस पंक्ति को घटाओ यहाँ पर कि वत करणम स्वाश्रयम अपि यथा स्यात्। वतकरण करने से ये होगा कि मान लो हमें इस रूप में नहीं बोलना है कि भिद्यते कुशूलः स्वयमेव, और मतलब स्वयमेव शब्द को हटा दें यहाँ से हम। स्वयमेव शब्द हटाने से लगता है कि ये स्पष्ट हो रहा है कि कर्म ही कर्ता बन चुका है, लेकिन हमें कर्म कर्ता के रूप में नहीं बोलना, हमें सीधे कर्ता के रूप में ही बोलना है। उसे कर्म कर्ता बना है ऐसा नहीं। लेकिन यदि हम इस रूप में यहाँ पर कर्म ही मान लें पूरा पूरा इसको,
तो उस अवस्था में भिद्यते कुसूलेन, कर्ता में तृतीया होती है, हो सकती है क्या फिर? जब कर्म ही बना दिया उसको, तो कर्म में क्या होता है? कथित कर्म में, क्योंकि अनभिद तो रहेगा नहीं, फिर ये अनभिद तो रहेगा नहीं, क्योंकि कर्म में लकार आएगा फिर ये, और कर्म में लकार आएगा तो भिद्यते कुसूलः बनेगा। कुसूलेन तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि कर्तृकरण तृतीया तो कर्ता में तृतीया करता है, और आपने वत तो लगाया नहीं, आपने तो पूरा पूरा ही कर्म बना दिया। जब पूरा कर्म बना दिया तो फिर कर्म में ही लकार आएगा, और कर्म में लकार आएगा तो कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा होगी फिर। अभिहित कर्म में प्रथमा होती है, कुसूलेन तो बन नहीं सकता। अब स्वाश्रय कार्य भी यहाँ हो जाते हैं। अब वक्ता का यहाँ पर विवक्षा क्या है उसकी, कि वो कुसूल को ही कर्ता के रूप में लेना चाह रहा है। वहां पर इसीलिए स्वयमेव शब्द को हटाया गया है इस वाक्य में। विद्यते कुसूलेन, इतना ही तो है, स्वयमेव नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्वयमेव लगाएंगे फिर तो कर्म कर्ता बना है, ये स्पष्ट हो गया। फिर तो कर्म कर्ता के समान माना जा रहा है, ये स्पष्ट हो गया। वो स्वयमेव शब्द बोल रहा है, अब स्वयमेव को नहीं बोला गया। तो उस अवस्था में अब यहाँ पर जो वक्ता है वो क्या कहना चाह रहा है, कि कुसूल में ही कर्तृत्व की विवक्षा है उसकी, वो कर्ता को कहना चाह रहा है। लेकिन वो तब संभव हो पाएगा जबकि हम वत को न लगाएं यहाँ पर, तब कर्ता भी मान सकते हैं उसको, नहीं तो कर्म ही हो जाएगा फिर अनिवार्य रूप से वो। उस अवस्था में यहाँ तृतीया नहीं कर सकते। तो स्वाश्रय कार्य से वही तात्पर्य है कि हम यहाँ पर अब जो लकार लाएंगे, ये अब लकार लाएंगे तो भिद्यते कुसूलेन में कर्ता में लकार ला करके, और यहाँ कुसूल में, यानी कि यहाँ पर भाव में आएगा। अब ये भाव में माना जाएगा, क्योंकि जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है स्पष्ट, जैसे भले ही हम कहें कि देवतः पुस्तकम पठति, लेकिन जब इसको कर्मवाची में बनाना चाहें हम और पुस्तक शब्द को हटा दें, तो देवदत्ते न पठ्यते वाक्य ये किस में माना जाएगा, भाव में या कर्म में? भाव में। भाव में ही तो माना जाएगा, कि कर्म बोला ही नहीं हमने। तो ऐसे ही यहाँ पर भिद्यते कुसूलेन, ठीक है ना, इस वाक्य को बोला गया, तो ये किस में आएगा? लकार भाव में आएगा। तो भाव में आएगा तो कर्ता में तृतीया हो सकती है, नहीं तो क्या होगा कि बिना वत लगाए ये कर्म ही माना जाएगा, कर्म इसका नाम हो जाएगा। तो उस अवस्था में फिर इसमें तृतीया नहीं होगी, प्रथमा होगी। तो वही जो अगली पंक्ति है ना, इसके साथ जोड़ देना आप, कि अकर्म काणाम भावे लह सिद्धो भवति। अब क्योंकि अकर्म को बनेगा, ये कर्म हम बोल ही नहीं रहे हैं, कर्म हम बोल ही नहीं रहे, हमारी विवक्षा है कर्ता के रूप में कुसूल को बोलने की। तो उस अवस्था में भाव में लकार सिद्ध हो जाता है। और यदि हम वत नहीं लगाएंगे तो फिर भाव में लकार नहीं आ सकता, फिर तो कर्म में ही आएगा, और कर्म में आएगा तो कर्म में तो प्रथमा होती है अभेद कर्म में, कुसूल लेना कभी नहीं बनेगा फिर ये। कुछ हुआ स्पष्ट? अच्छा जी, यहाँ पे स्वयं हटा करके तभी वो तो बात स्पष्ट समझ में। होगा, तभी तो स्पष्ट होगा। स्वयं बोलेंगे फिर तो यहाँ पर कर्म को ही कर्ता बनाया जा रहा है, कर्म को ही कर्ता बना करके हम उस तरह से बोल रहे हैं। यद्यपि स्वयं बोलना कोई अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन स्पष्टता के लिए है ये शब्द, ये शब्द स्पष्टता के लिए है। अगर और इसको गहराई समझना है तो वहां से भी हटा दो स्वयं, जैसे देवदत्त कुसूलम भिनत्ति, ठीक है ना। अब क्या बोलेंगे हम दूसरा वाक्य, विद्यते कुसूल, बस इतना ही रखो, मन में रखो कि यहाँ पर ये कर्म कर्ता बन गया है। अब इसको घटाओ कि वत्करण किया है, इसका अर्थ है हम, इसका क्या अर्थ है, हम इसको कर्ता भी मान सकते हैं, कर्ता मान करके भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं हम ये करना चाह रहे हैं कि हमें कर्म कर्ता बना है ये नहीं बोलना है, इस तरह से हम कर्ता के ही रूप में बोलना चाह रहे हैं। तो उस अवस्था में अब कर्ता में बोलेंगे तो भाव में लकार ला करके कर्ता में तृतीया हो जाएगी। एक चीज और भी है, काशिका पढ़ते समय अगर कहीं पर बहुत ज्यादा जटिलता दिखाई दे रही हो, कहीं कहीं दिखाई देगी, तो उस अवस्था में जितना समझ में आ जाए उतना ही ले लो, अभी आगे की बातें आगे पे छोड़ो, ठीक है ना। क्योंकि आगे जब महाभाष्य पढ़ोगे तो धीरे धीरे जब बुद्धि खुलेगी वहां पर प्रारंभ से,
यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो हम तीसरे अध्याय में जब आएंगे महाभाष्य में, तब तक तो ऐसा लगेगा कि जैसे सारे बादल छट गए हैं और पूरा आकाश अनंत दिखाई दे रहा है अब। है ना, एक निर्मल आकाश दिखाई देगा, नहीं बुद्धि थोड़ी विशारद रूप धारण कर लेती है ना, बुद्धि का वैशारद्य होने लगता है उस अवस्था में। तो एक अलग स्थिति बनती है और वहां पर ये बड़े स्पष्ट रूप से पकड़ में आने लगेंगे सारे विषय, क्योंकि सारी बातें आएंगी महाभाष्य में, ये जो भी है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं। तो जितना समझ में आ जाए उतना समझ लो अभी। और ये जो व्याख्याकार हैं, इनकी पंक्तियों में ज्यादा मत उलझना, ये कहीं कहीं दोनों विरोध भी दिखाई देगा, कहीं अशुद्ध भी छप गया है, और कहीं गलत बातें भी आ चुकी हैं इसमें, जो एक दूसरे का खंडन भी कर देते हैं परस्पर ये। तो इस तरह से उसमें ज्यादा मत देखना। हाँ, कहीं स्पष्टता के लिए कोई पंक्ति अगर संगत हो रही है तो उसको वहां देख लेना, क्योंकि इसमें तो अधिक बातें भी दी गई हैं बहुत सी। और महाभाष्य से भी अतिरिक्त जो महाभाष्य की व्याख्याएं हैं, कैयट और नागेश ने जो है ना, जो उसके नाम से चल रही हैं, उनकी भी बातें कुछ आ चुकी हैं पद्मंजरी में। न्यास में तो इतना नहीं मिलेगा, पद्मंजरी में उनकी भी बातें आ चुकी हैं, केवल महाभाष्य की ही बात नहीं है। तो अभी समझ में नहीं आएगा इतना, बहुत सी बातें रह जाएंगी। इसकी पंक्तियां भी थोड़ी वैसी हैं, जटिलता के धारण किए हुए हैं, भाषा में इतना स्वारस्य नहीं है, इतना सारल्य नहीं है इसमें। इसीलिए पाठ्यक्रम में भी जो आर्ष पाठविधि का जो क्रम चल रहा है हम लोगों की परंपरा में, तो वहाँ आचार्य लोग इन पतंजलि को, न्यास को नहीं लेते, इनकी पंक्तियों की व्याख्याएं नहीं किया करते। ठीक है ना, उससे फिर जो बहुत ही समय भी लगेगा, और अधिक समय लगा करके और ग्रहण क्या होगा, थोड़ा सा। जबकि वही बातें हम जब महाभाष्य पढ़ेंगे तो बड़ी सरलता से पकड़ में आएंगे, कि महाभाष्य की व्याख्या जो है बहुत सरल है, भाषा भी बहुत सरल है, वहां इतनी कठिनता नहीं है जितनी कठिनता इन पंक्तियों में आ जाती है यहाँ पर। ऐसे ही परिभाषाओं के रूप में भी है कि हम जब महाभाष्य में परिभाषाओं को देखते हैं तो बड़ी सरलता से आती है समझ में, और उन्हीं परिभाषाओं को परिभाषण शेखर वगैरह में पढ़ोगे तो बहुत उलझन आएगी, बहुत जटिल भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अन्य दर्शनों को ले लो, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, तभी तो भाग बन गए ना उनके दो के, नव्य न्याय प्राचीन न्याय, नव्य व्याकरण प्राचीन व्याकरण। ये नव्य और प्राचीन ये शब्द क्यों चल रहे हैं, ये जटिल बना दिया है इन सारे विषयों को, वो नव्य के रूप में आ चुके हैं। इसलिए हमें पहले ऋषियों की भाषा को देखना है, उसके बाद इनको देखेंगे हम अन्य नव्य वालों के लिए, तो उतना कठिन वो नहीं लगेगा। लेकिन है फिर भी एक समय का दुरुपयोगी है, कोई ज्यादा उससे लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए महर्षि ने लिखा है ना कि अनाश ग्रंथों का पढ़ना कैसा है, कि परिश्रम तो बहुत किया, पूरा पहाड़ खोद लिया, और क्या निकला अंत में जाकर के, क्या निकला था, जो पिंजड़े में रख देते हैं कभी कभी पकड़ के, चूहा है ना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और आश ग्रंथों का पढ़ना कैसा होता है, एक गोता लगाया और पूरा मुट्ठी या लप भर करके मोती मिल गए नीचे, है ना। तो इस ऐसे है, इसलिए ऋषियों की भाषा को हमें देखना है मुख्य रूप से। तो मुख्य सूत्र का तात्पर्य समझना है हमें, कि ऐसे जो वाक्य प्रयोग में आते हैं जहां पर सौकर्य का अतिशय हो जाने के कारण से, और होता है व्यवहार में, ऐसा होता ही है कि अरे आप क्या कर रहे हो, ये कार्य तो हो ही रहा है, यानी कि सरलता दिखाई जाती है जब, तो उस अवस्था में हम सीधे कर्म को ही कर्ता बना देते हैं। तो सूत्र का इतना मात्र प्रयोजन है कि उस अवस्था में हम कर्म वाच्य की चार चीजें, चार कार्य कर सकते हैं बस, यक, आत्मनिपद, चिण और चिणवत भाव। और ये भी वहां घटेगा जो कि कर्मस्थ क्रिया और कर्मस्थ भाव, वहां घटता है ये। इसीलिए एक पंक्ति इसमें महाभाष्य में भी आया हुआ है, ये यहाँ भी दी है काशिका में, इसी 474 पृष्ठ पर, कि कर्मस्थ भाव का नाम कर्मस्थ क्रिया नाम से करता, कर्मवत बहुत ही, बहुत स्पष्ट है, महाभाष्य की बात है ये। न कर्तृस्थ भाव का नाम, न वा कर्तृस्थ क्रिया। अब कोई कहे कि अगर कर्तृस्थ क्रिया में नहीं है तो फिर यहाँ विद्यते कुशूल
स्वयमेव या भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, यहाँ जब बोल रहे हैं हम, तो हमने कर्म को कर्ता बना दिया, तो कर्तृस्थ भाव क्रिया ही तो हो गया, ये कर्तृस्थ क्रिया ही तो हो गई, ये हो गई। लेकिन हमने परिवर्तन कहाँ से किया था, वहां पकड़ो ना। परिवर्तन करने से पहले क्या स्थिति थी, कर्मस्थ क्रिया थी कि नहीं थी, उसको बदला है ना हमने, बदल करके हुआ है ये तो बदलते समय वहां पर कर्तृस्थ भाव और कर्तृस्थ क्रिया होगी, तो नहीं बदला जाएगा, ये तात्पर्य है। चलें आगे, चलो आगे देखते हैं। वो तो अगला सूत्र है न दुह स्नु नमाम यक चिणव। अब यहाँ जो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से जो 4 कार्य प्राप्त कराए गए थे, तो एक में तो ये तपस्तपः कर्म कसैव, इसने थोड़ा सा उसको सीमित करते हुए अपनी बात कही तप धातु के साथ में कि वो तप कर्म ही होना चाहिए उसका, तभी लगता है। और अगला जो सूत्र अब ये है न दुह स्नुनमाम यक चिणव, यहाँ 2 बातों का निषेध किया है, यानी कि 2 कार्यों का। यक आत्मनिपद, चिण और चिणवत भाव, तो वहां पर यक और चिण का यहाँ इन 3 धातुओं के साथ में निषेध कर दिया, बाकी पूरे का पूरा विषय वही रहेगा, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो दुह स्नु नम इत्यतेषाम कर्म कर्तरि यक चिणौ, कहाँ प्राप्त थे ये, कर्मवत भावापदिष्टौ, कर्मवत भाव करने से जिनका उपदेश, जिनकी प्राप्ति कराई गई थी। न भवता, ये नहीं होते। अब ये नहीं होते का अर्थ क्या निकलेगा दूसरा, कि आत्मनेपद और चिणवत भाव ये हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज और भी है कि 2 धातु थोड़ा अलग प्रकार की है, स्नु और नम में तो ये सारी बातें घट जाएंगी, लेकिन दोह में सारी बात नहीं घट पाएगी, क्योंकि 2 धातु में पीछे जहां पर चिण की प्राप्ति कराई गई थी, चिण ते पदः दीप जन बुध पूरिताई प्याध्योन्नतरस्याम अचह कर्म कर्तरि, आगे था दुहश्च, तो दुहश्च सूत्र ने चिण का वहां पर विकल्प कर रखा था। अब विकल्प किया हुआ है तो एक पक्ष में तो अब है ही उसका अभाव, यक का नहीं, यक की बात है उसकी नहीं ना, चिड़ की, हाँ। तो एक पक्ष में तो चिण का अभाव है ही वहां पर, और ये भी कर रहा है निषेध चिण का, तो वो तो हो गया, वो तो उससे हो चुका है, और एक पक्ष में होना ही है, नहीं दुहश्च सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा फिर। तो दोह में तो केवल यक का ही निषेध करेगा, ये चिण के निषेध का यहाँ विषय नहीं है दोह के साथ में। बाकी स्नु और नम के साथ में यक को भी रोका जा रहा है और चिण को भी रोका जा रहा है। तो दुहे रने न यक प्रतिषिध्यते चिण तु दुहश्च इति पूर्वम एव विभाषितः। अब उदाहरण देख लो, पहले दोह के उदाहरण देंगे, तो किस किस की प्राप्ति दिखाएंगे, यक और चिण तो रोक दिया गया ना, तो आत्मनिपद तो आना ही है, आत्मनिपद तीनों में ही आया करता है, वो तो रहेगा ही। तो दुग्धे गौः स्वयमेव, बस यक नहीं हुआ, नहीं दुह्यते बनता, दुह्यते गौः स्वयमेव। ये सब वाक्य वैसे ही हैं कि देवदत्त गाम दोग्धि, लेकिन गाय इतनी सीधी सरल बहुत शांति पूर्वक देवी बन करके खड़ी हो गई, ठीक है ना, और बाल्टी रख दो नीचे या कुछ भी कर दो, बिल्कुल भी हिलने डुलने वाली नहीं, चाहे भले ही मक्खी काटती रहे बेचारी को, लेकिन इतनी देवी है कि दोहने वाले को बाधा ना होने पाए, ठीक है ना, बहुत सरलता से। अब क्या लग रहा है, अरे गाय स्वयं ही अपना दूध निकाल करके दे रही है, तो दुह्यते न होकर के दुग्ध हो गया, बस इतना ही अंतर है। दूसरा उसका दिखा दिया है, अदुग्ध गौः स्वयं, यानी कि चिण की प्राप्ति कहाँ होती है, लुंग लकार में, तो लुंग का ही रूप दिखाएंगे। अब चिण जो है, क्योंकि वैसे ये उदाहरण देना नहीं चाहिए इनको, इन उदाहरणों की यहाँ पर नहीं थी आवश्यकता, फिर भी दिखा दिया है कि दोहश्च सूत्र भी ध्यान रहे थोड़ा सा, तो यहाँ दूसरा भी तो दिखाना पड़ेगा फिर इनको,
यानी अदुग्धर अदोही, यदि हम इन दोनों को देखें तो किसके बन रहे हैं उदाहरण? ये दो हर्षा के बन रहे हैं। तो यहाँ तो नहीं है इनकी आवश्यकता, यहाँ तो कुल दुग्धे गऊ स्वयं, बस यही बनेगा अकेला, ठीक है ना। तो वो दे दिया है, आवश्यक नहीं है ये। हाँ, सुनु और नम के मिलेंगे दोनों। तो पहले यज्ञ का दिखाया, प्रश्नुते गऊ स्वयमेव, और दूसरा लुंग का प्राश्नोष्ट गऊ स्वयमेव। तो यहाँ सिच हो जाएगा, फिर चिड़ नहीं होगा। तो नम धातु में नमते दंड स्वयमेव, नम्यते नहीं बना, और अनंस्त दंड स्वयमेव, तो चिड़ न होने से सिच हो जाएगा। आगे एक वार्तिक और दे दिया है। जैसे यहाँ तो केवल सूत्रकार ने 3 धातुओं को ही लिया था, लेकिन वार्तिककार ने और बढ़ा दिए अब, और इसने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए हैं। ज्यादा इसलिए भी कहना पड़ रहा है क्योंकि इसमें अणी शब्द आ गया है। अणी का तात्पर्य, अण्यंत तो बहुत होती है। तो यक चिणोह प्रतिषेधे अणी श्रंथि ग्रंथि ब्रूयाम आत्मने पद अकर्मकाणाम उपसंख्यानम। क्या क्या बात कही जा रही है इसमें? तो अणी से तो सारी अण्यंत आ गई, इन यक और चिण नहीं होगा। अण्यंत धातुओं का जब प्रयोग करेंगे और कर्म जब कर्ता बन जाएगा, तो उस अवस्था में यक और चिण नहीं होगा। आगे 3 धातुएं और हैं, श्रंथ ग्रंथ और ब्रू। और आत्मने पद अकर्मक, एक ये शब्द है, मिला हुआ है पूरा ये। यानी आत्मने पद अकर्मक का तात्पर्य आत्मने पद की जहां विधि की गई है अनुदात संहिता आत्मने पदम वाले प्रकरण में, वहां पर जिन धातुओं को अकर्मक कह करके आत्मने पद का विधान किया गया है, हो गया स्पष्ट। उनमें भी जब कर्म कर्ता बनेगा तो यक और चिण नहीं होता। यानी आत्मनेपद विधि में जो धातुएं अकर्मक निर्दिष्ट की गई हैं, ये अर्थ हुआ आत्मनेपद अकर्मक, आत्मनेपदा कर्मक इसका। तो इसका दिया पहले, कारयति कटम देवदत्त। अब सौकर्यातिशय से क्या हुआ कि कारयते कटः स्वयं, वह चटाई स्वयं ही अपने को बनवा रही है। तो कारयते में कार्यते यज्ञ नहीं हुआ। अचीकरत कटम देवदत्त। अब देखो यहाँ पर जब चिण का निषेध किया गया, तो जैसे हम णियंत धातुओं के रूप चलाते हैं लुंग लकार में, वो सारी बातें वैसी ही होनी है। अचीकरत तो कई बार बनाया है हमने, वैसे ही बनेगा ये। केवल चिण का अभाव दिखाना है ना, और सारी काम तो होंगे ही। णी श्री द्रुस्भ्य कर्तरी चंग, ये सब तो होना है ना, अब ये सारे काम होंगे, क्योंकि चिण नहीं हुआ तो चंग तो होगा ही फिर। और दिया आगे, अचीकरत कटः स्वयमेव। अब यहाँ पर अचीकरत कटम, ये तो हो गया परस्मी पद का वैसा, लेकिन जब हम इसको कर्मकर्ता के रूप में लेंगे तो वहां पर आत्मनेपद का तो निषेध कर नहीं रहा है ये वार्तिक, आत्मनेपद तो होना ही है, और बाकी चंग तो हो ही जाएगा। ऐसे ही उत्पुच्छयते गाम गोपः, ये किस धातु का हो गया? अणि, हाँ अण्यंत का ही है ये भी, ठीक है, श्रंथ का भी नहीं आया है। तो पुछ धातु से अणिच प्रत्यय करके, यानी गाय की पूंछ, गोप जो है गोपाल, वो ऊपर को उठा रहा है, लेकिन गाय बहुत सरल है, वो जरा सा इशारा किया तो उत्पुच्छेते गऊ स्वयं, वो स्वयं ही उठा रही है। और उद पुपुच्छत गऊ स्वयमेव। अब आगे अन्य धातुओं का दिया है। तो श्रथना है, पुच्छ भांड चीवराणिंग से अणिंग। हाँ अणिंग प्रत्यय का दिखाएंगे, ठीक है। पुच्छ भांड चिवराणिंग से यहाँ पर अणिंग प्रत्यय क्योंकि अनिवार्य है तो वही हो जाएगा। तो अणिंग, अणिंग हो या अणिच हो, इसीलिए वार्तिक में अणि शब्द से अण्यंत ऐसा अर्थ करेंगे, अणिजंत नहीं, अण्यंत। श्रंथ ग्रंथ 2 धातुएं हैं एक साथ, श्रंथ ग्रंथ संदर्भे। तो श्रथनाति ग्रंथम देवदत्त, ग्रंथ बना रहा है देवदत्त, उसका गुंथन कर रहा है। तो कहा कि श्रथनीते ग्रंथ स्वयमेव, उसका कागज इतना कोमल है
तो बड़ी सरलता से उसकी सिलाई आदि जो कार्य हैं वो हो रहे हैं, तो ग्रंथ स्वयं ही करवा रहा है। अश्रंथिष्ट ग्रंथ स्वयं। ऐसे ही ग्रथनाति श्लोकम देवता, श्लोक की रचना हो रही है, लेकिन श्लोक में आए हुए शब्द इतने प्रसिद्ध हैं कि स्वयं ही मुख से निकल रहे हैं, तो श्लोक स्वयं ही अपनी रचना करवा रहा है। ग्रथनीते श्लोक स्वयमेव। अग्रंथिष्ट श्लोक स्वयमेव। गुरु का दिखा दिया है, ब्रवीति श्लोकम देवदत्त, तो ब्रूते श्लोक स्वयमेव। तो श्लोक स्वयं कैसे बोल रहा है अपने को? अब यहाँ भी हम क्या मानेंगे? सौकर्यातिशय यहाँ किस बात में घटाएंगे? देवदत्त की वाणी इतनी सरलता से बोली जा रही है, या श्लोक में आए हुए शब्द बहुत सरल हैं, कोई समास नहीं है, ठीक है ना, जटिल नहीं है आए हुए शब्द, तो मुख से स्वयं निकल रहे हैं, ऐसे करके कोई भी अर्थ ले सकते हैं सौकर्य में। अवोचत श्लोकम देवदत्त, अवोचत श्लोकम स्वयमेव, क्योंकि आर्धातुक लकार आएगा लुंग, तो उस अवस्था में गुरु को वचादेश हो गया है। गुरु का ही उदाहरण है ये, उसको वचादेश हो गया है। अब दिया आत्मनेपद अकर्मक का। तो देखो, हन धातु के साथ में जब आंग उपसर्ग लगाते हैं, तो आंगो यमहनः सूत्र आया हुआ है ना, और वहां पर ऊपर से अकर्मकात से अकर्मकात अकर्मक की अनुवृत्ति आ रही है। तो आत्मनेपद विधि में जिनको अकर्मक कहकर के आत्मनेपद किया गया है, वहां पर भी ये सूत्र, ये वार्तिक कह रहा है कि कर्मकर्ता बन जाने पर यक और चिण नहीं होंगे। तो ये तो वैसा वाक्य हो गया, आहंति माणवकम देवदत्तः, जब कर्मकर्ता बन गया तो आहते माणवकः स्वयमेव। अब यहाँ पर आहते माणवकः स्वयमेव, यहाँ पर आत्मनिबद्ध हुआ और अकर्मक कह करके हुआ है, तो उस अवस्था में अब यक नहीं हुआ यहाँ, नहीं तो आहन्यते बन जाता। लुंग में बध आदेश हो ही जाएगा, तो आवधिष्ट माणवकः स्वयमेव। और दूसरा दिया है आहत इतिवा। अब यहाँ जो दिया है इन्होंने, दो रूप दिया इन्होंने, तो दो रूप। वैसे तो यहाँ एक चीज और भी है कि ये जो उदाहरण दिया है ना हन धातु का इन्होंने अकर्मक के रूप में, तो इसका खंडन कर दिया है पद्मंजरीकार ने। तो क्योंकि आहंति माणवकम देवदत्त, क्या ये धातु अकर्मक लग रही है? देवदत्त माणवक पर आघात कर रहा है, तो अकर्मक कहाँ है? तो सकर्मक हुई। जहां पर अकर्मक के रूप में प्रयोग आती है ये, वहां पर ये वार्तिक लगना चाहिए। आत्मनिपद विधि में जिन धातुओं को अकर्मक कह करके आत्मनिपद किया गया है, अगर यहाँ आत्मनिपद किया गया होता तो आहते बनता फिर, जबकि वाक्य है आहंती। हाँ, अगला जो वाक्य है विकुर्वते सैंधवाः स्वयमेव, ये है इसका उदाहरण यहाँ पर वार्तिक का। तो इस उदाहरण को यहाँ पर क्रॉस करके वैसे यार निशान लगा लो, ये उपयुक्त नहीं है यहाँ के लिए। अब या तो इस रूप में लें इसको भाई कि वक्ता को यहाँ पर कर्म की अविवक्षा है, वक्ता की यहाँ पर कर्म की अविवक्षा है। तो अविवक्षा है तो फिर यहाँ आहंति माणवकम में तो नहीं है, लेकिन जब कर्म कर्ता बना दिया, अब वहां पर उसकी अविवक्षा मान ली जाए, तो थोड़ा इस तरह से संगति लग नहीं पाती है पूर्ण रूप से, इसलिए इस उदाहरण को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और न्यासकार ने तो लिया ही नहीं है इसको। न्यास में केवल एक ही उदाहरण मिल रहा है, विकुर्वते सैंधवाः स्वयमेव वाला, उसमें घट जाएगा, वो अकर्मक है वहां पर। हृष्ट पृष्ठ जो है प्रसन्न होकर के वो अपना दिखा रहे हैं प्रसन्नता, सैंधव घोड़े जो हैं खा पी करके पुष्ट होकर के। तो विकुर्वते सैंधवाः स्वयमेव, और लुंग में बनेगा व्यक्रिशत सैंधवाः स्वयमेव। तो इस तरह से ये जो सूत्र और वार्तिक, ये इन्होंने यक और चिण को रोका। अब एक सूत्र और रह गया है इसमें, इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ।
तो उसको देखते हैं आगे। कुश रजो प्राचाम श्यन परस्मयी पदम च। ये क्या कह रहा है कि कुश और रज ये दो धातुएं हैं। कुश निष्कर्षे रंज रागे। अनयोर धातु कर्म कर्तरी है। प्राचाम आचार्याणाम मतेन, प्राचाम ग्रहण यहाँ पर विकल्प के लिए है। प्राचाम आचार्याणाम मतेन श्यन प्रत्यय भवति परस्मैपदम च। इसने उस तरह से नहीं रखा है अपने विषय को कि यक और चिण नहीं होता, वो बात तो है ही नहीं इसमें। इसमें एक नई बात ये की जा रही है कि यक नहीं होता वो तो अपने आप ही निकल आएगा, लेकिन ये आत्मनेपद को भी रोक रहा है, अर्थात परस्मैपद कर रहा है इसलिए। और यक नहीं होता ये बात कैसे निकल आई, क्योंकि शयन कर रहा है। तो शयन करेगा तो यक कैसे हो जाएगा। तो शयन का विधान कर दिया है इसने, और परस्मैपद का। विकल्प से है तो दूसरे पक्ष में फिर वही सारी काम होंगे। कर्मोत्कर्मण तुल्य क्रिया से जो भी होना है सब हो जाएगा। तो यज्ञ आत्मने पदयो अपवादौ, यज्ञ का और आत्मने पद का अपवाद हो गया ये। तो कुष्यति पाद स्वयमेव। वैसे क्या बनता अगर ये सूत्र न होता, कुष्यति यज्ञ होता सीधा। ऐसे ही रज्यति वस्त्रम स्वयमेव, वैसे बनता रज्यति। तो दोनों ही स्थलों पर यज्ञ हो गया और आत्मनिपद हो गया, वो उसका शयन हो गया और परस्मैपद हो गया। यज्ञ और आत्मनिपद का निषेध कर दिया गया। प्राचाम ग्रहणम विकल्पार्थम, तो दूसरे पक्ष में कुष्यते पादः स्वयमेव या रज्यते पादः स्वयमेव, इस तरह से भी बोला जा सकता है। व्याख्याकार का एक और भी सुझाव है कि इसको इस रूप में लिया जाए कि यहाँ प्राचाम ग्रहण जो विकल्पार्थ रखा गया है, ये व्यवस्थित विकल्प यानी व्यवस्थित विभाषा के रूप में इसको माना जाए। व्यवस्थित विभाषा च इयम्। अब व्यवस्थित विभाषा होने से क्या होता है कि हमें कहीं कहीं पर नित्य विधि करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आगे जो दिया है उसका प्रयोजन कि तेन अर्थात व्यवस्थित विभाषा मानने से लिड लिंगो हो स्यादि विषय च। अब स्यादि विषय में आदि शब्द जोड़ दिया है तो अन्य प्रत्यय भी ले लेंगे हम, तास आदि जो भी हैं या लुंग तक सब ले लेंगे। स्यादि विषय च न भवतः, ठीक है ना। वहां पर भी ये यक और चिण आदि नहीं, ये वहां पर जो है ये शयन और परस्मी पद ये नहीं होते। परस्मी पद के घटेगा, शयन तो वहां प्राप्ति नहीं है। तेन लिट लिंगो स्यादि विषय च न भवतः, जैसे चुकुषे पादः स्वयमेव, ये किसका हो गया, लिट का। तो परस्मी पद का ही घटाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ परस्मी पद नहीं हुआ है, अर्थात आत्मनेपद ही हो गया। यदि हम वैसे मानेंगे, व्यवस्थित भाषा नहीं मानेंगे, तो परस्मी पद भी होगा और आत्मनेपद भी होगा। ऐसे ही ररंजे वस्त्रम स्वयमेव, ये भी लिट का हो गया। आगे कोशी शीष्ट पादः स्वयमेव, ये आशीर्लिंग का है, ठीक है ना। विधिलिंग तो लेंगे नहीं यहाँ पर, ये आशीर्लिंग का हो गया। ऐसे ही रंग शीष्ट वस्त्रम स्वयमेव, तो दोनों ही स्थलों पर आत्मनिपद हो गया, परस्मैपद नहीं हुआ। आगे स्यादि विषय जो कहा था उसका दे रहे हैं उदाहरण कि कोशिष्यते पादः स्वयमेव, ये लिट लकार से प्रत्यय का हो गया। तो क्या देखना है यहाँ पर हमें, केवल आत्मनिपद। रंक्षते वस्त्रम स्वयमेव, धातुएं वही रहेंगी दोनों, कुश और रज। ऐसे ही लुंग लकार का दे दिया है, तो अकोशी पादः स्वयमेव अरंजी वस्त्रम स्वयमेव, तो यहाँ पर भी आत्मनिपद हो गया, परस्मैपद नहीं हुआ। बाकी चिण का तो निषेध किया नहीं है इसने सूत्र ने, इसने तो केवल परस्मैपद को रखा था और शयन को रखा था। अब शयन यहाँ पर प्राप्त हो नहीं सकता लिड में, लिंग में, लिट में या लुंग में, क्योंकि सभी आधातुक लकार हैं ये। तो इस तरह से ये व्यवस्थित भाषा मान करके ये वाक्य नित्य आत्मनिपद वाले बन जाएंगे। अब यहाँ तक जो हमने अभी सारा देखा, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से लेकर के ये पूरा विषय यहाँ समाप्त हो गया। और धातु का जो अधिकार चल रहा था, कौन सा धातु हो, धातु रेखाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, वो धातु भी विराम को प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ एक नया धातु हो
प्रारंभ हो रहा है, जो कि कहाँ तक जाएगा? लस्य सूत्र से पहले पहले तक जाएगा या कि पाद के अंत तक जाएगा? हाँ, देख करके बोल देना, ठीक है उत्तर। ये पूरा अध्याय के अंत तक जाना है, ठीक है ना। देखो पंक्ति, धातु इत्ययम अधिकारो वेतव्यः आ तृतीयाध्याय परिसमाप्ते है। हो गया स्पष्ट? यदि तो ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः धातुरित्येवं तद वेदितव्यम। तो पूरे अध्याय की समाप्ति तक ही जाना है इसको। ऐसा नहीं है कि लस्य जब सूत्र कह दिया तो लकार के स्थान पे होंगे, अब तो लकार पीछे विधान हो ही गए धातु के अधिकार में। अब कोई नया प्रत्यय तो आना नहीं है, जो प्रत्यय आया था बस उसी में ही परिवर्तन करते रहना है। तो धातु के अधिकारी की आवश्यकता है फिर, लेकिन वहां अन्य प्रयोजन भी सिद्ध करना है, वो आगे बताएंगे। तो वक्ष्यति, अब यहाँ जो बहुत सारी चर्चाएं व्याख्या में है, ये सब इसके चक्कर मत पड़ना अभी, ठीक है ना, ये सब आ जाएगा आगे चल करके। तो वक्ष्यति तव्यत तव्या नियरः, ठीक है ना, ये सूत्र आएगा तो धातु का अधिकार वहां पहुंच गया तो कर्तव्यम करणीयम। अब इन्होंने वही प्रश्न उठाया कि धातु तो चल रहा था पीछे से, और ऐसा भी नहीं किसी ने उसको रोका हो, कोई व्यवधान भी नहीं था, ठीक है ना, कोई भी बैरिकेड पाणिनि ने वहां पर नहीं लगाया था, सीधा चला आ रहा था। वो यहाँ भी तो आ सकता था। तव्यत तव्या नियर में उस धातु को ले आते तो ये दोबारा तो नहीं कहना पड़ता भाई, उसी के अधिकार को हम अध्याय की समाप्ति तक भी ले जा सकते थे। या कोई बाधा दिख रही है बताओ? कोई बाधा नहीं है। तो पहले तो एक सरल सा उत्तर दिया, आगे पहले प्रश्न उठाया धातु ग्रहणम अनर्थकम यंग विधौ धातु इत्यधिकारा, वहां से आ जाता। तो कहा कृत उपपद संज्ञार्थम तरही, दूसरा धातु जो यहाँ कहा गया, वैसे देखें सब धातु मिला करके तीसरा बनता है ये, लेकिन अधिकार की दृष्टि से देखें तो दूसरा बनता है। क्यों कहा मैंने ऐसा? धातु तीन है, अधिकार की दृष्टि से दूसरा है ये, क्यों? क्योंकि पहला उसी सूत्र तक सीमित है, धातु कर्म। हाँ, वो तो गया ही नहीं आगे, एक सूत्र भी आगे नहीं बढ़ा। अधिकार तो अधिकार रहा, अनुवृत्ति भी नहीं कह सकते उसकी तो, ठीक है ना। अनुवृत्ति थोड़ा एक वैसा शब्द है कि थोड़ा सा आगे गया तो अनुवृत्ति हो गई, अधिक आगे गया तो अधिकार हो गया। अब अधिक में हम कितना अधिक माने? तो कुछ नहीं तो एक सूत्र से अधिक तो मानेंगे ही कम से कम दो तक तो जाता। अब कोई एक ही सूत्र में पद आ रहा है तो अधिकार बोलेंगे इसको। वैसे ही कोई ज्यादा वैसी व्याख्या नहीं है ये। अधिकार और निवृत्ति जो है वो एक समानार्थक शब्द ही है। व्यवहार में हम बोल देते हैं कि एक से अधिक जाता है, थोड़ा दूर तक लग जाता है तो अधिकार बोल देते हैं, और नहीं तो जैसे किसी का केवल अपने परिवार में ही अधिकार होता है, अपने परिवार को अपने कंट्रोल में, अपने वश में वो रखता है व्यक्ति, कोई भी परिवार चलाता है तो समाज में जब वो जाएगा तो ये तो नहीं कहा जाएगा देखो अधिकारी जी आ गए। ये क्यों है अधिकारी जी के अपने अपने परिवार में अधिकार है इनका। तो कब कहते हैं अधिकारी जी आ गए? कि थोड़ा अधिक होना चाहिए परिवार से बाहर भी तो हो। और वैसे भी अधिकारी में अगर शब्द सामने देखें तो अधिक शब्द आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो ककार तो धातु का है अधि, अधि से ही बनता है अधिक, अधिक शब्द भी अधि से ही बनता है कि नहीं? अधिक शब्द कैसे बना? अधि से ही तो बनाएंगे प्रत्यय करके। चलो आगे देखते हैं अभी। तो ये जो दूसरा धातु का अधिकार है, अब जो इसमें सूत्र आएंगे तो उसमें दो संज्ञा सूत्र भी, कृत संज्ञा करने वाला आएगा कृतिंग, और उपपद संज्ञा करने वाला आएगा तत्रोपदम सप्तमी स्थम। तो ये इसी के धातु के अधिकार में माने जाएंगे, वो पीछे वाले नहीं। तो अस्मिन धातु अधिकारे ते यथा स्याताम, ते माना यही जो दो संज्ञाएं हैं ये हो जाएं। पूर्वत्र माँ भूतामिति, जो पूर्व धातुओं का अधिकार चल रहा था
वहां पर न हो जाए। अगर वहां हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे पीछे सूत्र आया था, चिली लुंगी। अब लुंगी में कौन सी शक्ति है? बोलो। सप्तमी। तो तत्व पदम सप्तमी स्थान। तो लुंग उपपद रहते हुए, और लुंग क्योंकि प्रत्यय है, तदंत विधि भी होगी, तो लुंगंत उपपद रहते हुए। अब सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा सब खेल। कहाँ करेंगे हम चिली फिर? तो ये बाधाएं आती हैं, इसलिए उसको अलग कर दिया गया है। और ये नया धातु अधिकार। एक और बात कही, वो भी महत्वपूर्ण है, कि आर्ध धातु को संज्ञार्थम च द्वितीयम धातु ग्रहणम कर्तव्यम। देखो, पिछला जो धातु था उसके अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं उनका नाम आर्ध धातुक क्या कहेंगे? आर्धातुक संज्ञार्थम च द्वितीयम धातु ग्रहणम कर्तव्यम। द्वितीय धातु ग्रहण करना चाहिए। उसे लाभ क्या होना है वो दिखाते हैं कि धातु एवं विहित यथा स्यात् यह माभूत लुभ्याम लुभिरिति। देखो, इसको समझने के लिए ऐसे समझना होगा कि हम जब धातु से कोई प्रत्यय कर लेते हैं, जैसे अभी आएगा यहाँ पर कृत संज्ञा करेंगे हम इसी धातु के अधिकार में, और कृत प्रत्ययों में क्विक प्रत्यय भी होता है। आगे प्रत्यय विधान होंगे ना सारे, यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। तो क्विक प्रत्यय भी होता है धातु से, और इनका नाम सबका कृत भी है। तो कृत नाम होने से प्रातिपदिक बन जाते हैं ये, कृतधित समासाश्च। जैसे लू धातु से लुनाती इति लू, कर्ता में क्विक प्रत्यय कर लिया, काटने वाला। कौन है वो? लू। अब लू क्या बन गया? ये प्रातिपदिक। अब इसके रूप चलाएंगे, लूहु लुबऊ लुबह, जैसे भी चले नियम के अनुसार। अब वहां पर हम पहुंचे, तृतीया या पंचमी या चतुर्थी के द्विवचन में भ्याम आदि या भेष आदि ये ले आए, तो लुभ्याम या लुभी ये बनाया। अब नियम ये होता है कि जो कृदंत शब्द बनते हैं और धातु से ही प्रत्यय सारे किए गए हैं, तो एक तो ये भी होता है कि कृदभितो भावो द्रव्यवत भवति, उसको तो यहाँ पर नहीं लगाना है हमें, क्योंकि हमें केवल क्विप वाली विशेषता ही देखनी है। तो क्विप प्रत्यय करके एक वार्तिक सुना होगा कि क्विबंतम धातुत्वम न जहाति। इसको कहीं कहीं बहुवचन के रूप में भी दिखाई देगा हमें बोला हुआ कि क्विबंता धातुत्वम न जहति। बात एक ही है कि क्विबंत जो शब्द बनते हैं वो धातुत्व को नहीं छोड़ते। तो धातुत्व को नहीं छोड़ते तो धातु तो रहेंगे वो, ठीक है ना? धातु तो रहेंगे ना, वो धातु वाला व्यवहार, धातु को मान करके होने वाला कार्य वो भी होता रहेगा। अब देखो, धातु माना हमने उसको लू को क्विप प्रत्यय करने के बाद ही, अब हमने किया उसे भ्याम प्रत्यय। तो भ्याम प्रत्यय करने वाला सूत्र सौ जस्मउट किसके अधिकार में है? धातु के अधिकार में है या प्रातिपदिकात के अधिकार में? प्रातिपदिक। वो प्रातिपदिक से हो रहा है, लेकिन प्रातिपदिक से होने मात्र से धातुत्व तो नहीं हटेगा। जब ये कह दिया पिबंता धातुत्वम न जहति, तो प्रातिपदिक है तो है, धातु भी है। धातु भी है तो ये भ्याम प्रत्यय किससे माना जाएगा? धातु से। और धातु से माना जाएगा तो धातु से विहित प्रत्ययों का नाम आर्ध धातुक भी होता है। तो भ्याम का नाम आर्ध धातुक भी हो गया। और बलादी होने से अब क्या होगा? इडागम करो फिर, और इडागम क्या, फिर गुण भी करो, सब काम करने होंगे ना, तो लविभ्याम बनेगा फिर तो। अच्छा, अब रही बात कि फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा कि बंत धातुत्व को नहीं छोड़ता, तो धातु मान करके यहाँ जो आप समस्याएं दिखा रहे हो तो फिर भी बैठी हुई है। आपने दूसरा धातु का अधिकार करके यहाँ कौन सा समाधान कर लिया?
बताओ कोई समाधान दिख रहा है? कि दूसरा धातु बोल दिया हमने तो क्या हो गया उससे? दूसरा धातु बोल दिया तो किबंता धातुत्वम न जहत, ये बात क्या हट गई क्या? केवल धातु हो, है? केवल धातु ही हो। हाँ, अब थोड़ा सा हम वैसे अर्थ करेंगे ना कि एक धातु आ रहा था पीछे से और उससे कार्य चल रहा था हमारा। देखो पीछे का जो धातु आ रहा था, क्या उसके आने पर अभी तक जो सारी बातें बताई कि क्विप प्रत्यय भी करेंगे धातु से, वो भी हो जाएगा, क्विबंत धातुत्व को नहीं छोड़ेंगे वो भी सारा हो जाएगा, धातु बना रहेगा वो। और उस अवस्था में अब इडागम की प्राप्ति या गुण आदि ये सारे कार्य होने लगेंगे। ठीक है ना, कोई भी रोकने का हमारे पास साधन नहीं है। अब एक धातु और बोल दिया, तो एक धातु और बोल देने से समस्या तो दूर नहीं हुई, ऐसे जो समस्या अभी दिखाई गई। अब भी वही बात है कि दूसरा धातु है ये, इसके अधिकार में क्विप प्रत्यय किया गया और क्विबंत धातुत्व को छोड़ता नहीं है, तो भ्याम प्रत्यय किया, धातुत्व विद्यमान है और इडागम प्राप्त होगा। लेकिन समस्या फिर भी वही यदि हो रही है तो दूसरा धातु निरर्थक हो गया कि नहीं? अब वो तो बेकार रहा ना, उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहा। फिर कोई कहेगा महत्व क्यों नहीं है, पीछे जो कहा था उपपद संज्ञा आदि वो, तो देखो उनका समाधान तो अन्य प्रकार से भी किया गया है, वो यहाँ नहीं दिखाया है अभी, और उसको अभी देखना भी मत, उसको छोड़ दो अभी। क्योंकि यहाँ जो दूसरा जब दे रहे हैं ना तात्पर्य उसका, तो इसका तात्पर्य है कि पिछला जो प्रयोजन दिखाया, जो तात्पर्य दिखाया वो दुर्बल है थोड़ा सा। जब दुर्बल होता है ना तभी दूसरी बात दिखाई जाती है। अगर पहला ही उत्तर बहुत प्रबल होता है तो अन्य उत्तरों की आवश्यकता ही नहीं होती है। फिर ये ध्यान रखना सदा बातचीत में भी, जब किसी के सामने हमने अपनी बात समझाने के लिए कोई उदाहरण रखा, अब उदाहरण रखा, उदाहरण थोड़ा सा निर्बल लगा हमें कि दूसरा कहीं खंडन न कर दे इसका, अगर जरा भी इसने बुद्धि लगाई तो तुरंत क्या करते हैं, एक और तगड़ा सा उदाहरण ढूंढ के लाते हैं। तो इसका तात्पर्य कि वक्ता स्वयं ही मान रहा है मेरा पिछला उदाहरण दुर्बल है, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं है, क्यों ला रहे हैं हम अन्य कोई प्रयोजन। तो यहाँ जो दिखाया है दूसरा प्रयोजन, तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दूसरा धातु भी ला करके समस्या ज्यों की त्यों रखी जाए तो दूसरे धातु का प्रयोजन सार्थक नहीं होता। तो अब ये यहाँ पर ये नियम निकालेंगे कि धातुत्व न छोड़ने पर भी, धातुत्व छूटा नहीं है, लेकिन अब जो नया प्रत्यय आ रहा है वहां पर क्योंकि प्रातिपदिक के अधिकार में है वो, तो वहां धातुत्व विद्यमान होने पर भी वो धातु वाला व्यवहार नहीं चलेगा वहां। समझ में आ गया? वो धातु वाला व्यवहार वहां नहीं घटेगा। धातुत्व नहीं छोड़ता है, ये व्यवहार कहाँ घटाएंगे हम? केवल इसी तीसरे अध्याय के अंतर्गत ही बस। ये दूसरे धातुओं का तात्पर्य है। ऐसा नहीं है कि आठ धातु को संज्ञा जो की जा रही है वो किसी धातु के अधिकार वाले में नहीं होगी, ऐसा नहीं। देखो पिछले धातुओं के अधिकार में हम अब तक जो विकरण वाले सूत्र हैं सारे निकाल चुके हैं कि नहीं? निकल गए सारे कि नहीं निकल गए? विकरणों के सूत्र सब निकल चुके हैं, शब आदि भी निकल गए, चिली आदि भी, ताश ये सब निकल चुके हैं ये। और वहां पर क्या ताश प्रत्यय करके हम इडागम नहीं करते हैं, आधातुक नहीं है क्या वो? तो ये पंक्ति पढ़ते ही कि आठ धातुक संज्ञार्थम च द्वितीयम धातु ग्रहणम कर्तव्यम, अब ये पंक्ति पढ़ते ही तुरंत एकदम क्या होगा, अरे ये क्या हुआ, पीछे के तो प्रत्यय आठ धातुक हैं ही नहीं। यही तो समझ में आएगा तुरंत ही कि ये दूसरा धातु ग्रहण किया गया है, इसके अधिकार में आने वाले प्रत्यय होंगे आठ धातु, पीछे वाले तो नहीं होंगे। फिर समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन आठ धातु वो भी है, तो यहाँ आठ धातु को संज्ञा करना मात्र नहीं है प्रयोजन, अभी तो ये प्रयोजन है कि आठ धातु को मान करके होने वाला कार्य, आठ धातु को मान करके होने वाला, यानी आठ धातु को जिसको हम मानेंगे वो धातु के अधिकार में कहे हुए प्रत्यय ही माने जाएंगे, वो चाहे इस धातु के अधिकार में हो या पिछले धातु के अधिकार में हो। अब क्योंकि भ्याम प्रत्यय प्रातिपदिक के अधिकार में है, वहां तक नहीं पहुंचाएंगे हम, वहां धातुत्व होने पर भी
उनका नाम आर्धातुक नहीं होगा। ये दो धातु कहने से ये बल मिल गया हमें। अब दो बार धातु कहने से ये सिद्ध हो गया कि धातुत्व होने पर भी यदि किसी और के अधिकार में कुछ और कह करके प्रत्यय हो रहा है तो वहां पर आर्धातुक संज्ञा नहीं होगी। तब इस पंक्ति को कहाँ घटाएंगे हम कि आर्धातुक संज्ञार्थम च द्वितीयम धातु ग्रहणम कर्तव्यम, अर्थात आर्धातुक संज्ञा करने के लिए ये द्वितीय धातु ग्रहण किस तरह से सार्थक बनेगा कि चौथे पांचवें अध्याय में आने वाले प्रत्यय जो कि धातु के अधिकार में नहीं है वो प्रत्यय आर्धातुक उनका नाम नहीं होगा। प्राप्त क्यों हो रहा था? क्योंकि क्विबंतों में समस्या आ रही थी, क्विबंत धातुत्व को छोड़ते नहीं है और वहां पर धातुत्व रहते हुए उन प्रत्ययों का नाम भी आर्धातुक प्राप्त होने लगा था। अब तो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। तो इस तरह से लुभ्याम लुभी आदि में इडागम आदि कार्य नहीं होते। चलो आगे देखते हैं। अब तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तत्र, अब तत्र से इसी धातु को लेना है। देखो आर्धातुक में तो हमने पीछे वाले धातुओं को भी ले लिया आर्धातुक संज्ञा करने के लिए, सार्वधातुक संज्ञा करने के लिए पिछला धातु भी लग चुका था। लेकिन ये जो है ना उपपद संज्ञा और कृत संज्ञा ये यहीं पर होगी इसी तीसरे धातु के अधिकार में। तो तत्र एतस्मिन् धात्वधिकारे तृतीय यत् सप्तम्या निर्दिष्टम, ये तृतीय क्या है? ये एतस्मिन् धात्वधिकारे तृतीये, एतस्मिन् तृतीये धात्वधिकारे, अधिकार की दृष्टि से दूसरा है लेकिन धातु शब्द की दृष्टि से तो तीसरा है ये। तो तीसरे धातु के अधिकार में यत् सप्तम्या निर्दिष्टम, जो सप्तमी से निर्दिष्ट, सप्तमी व्यक्ति से निर्दिष्ट जो पद है वो जिसको कह रहा है तद उपपद संज्ञम भवति वक्षति कर्मण्यण कुंभकारः। तो कर्म उपपद रहते हुए ये अर्थ निकलेगा। सूत्र में सप्तमी स्थम स्थ कहा गया है तो स्थ ग्रहणम सूत्रेषु सप्तमी निर्देश प्रतिपत्त्यर्थम, सूत्र के अंदर सप्तमी व्यक्ति होनी चाहिए। इतर्था ही सप्तमी श्रूयते यत्र तत्रैव स्यात्, नहीं तो सूत्र से बाहर निकल जाएंगे यदि हम सूत्र में सप्तमी अंत नहीं देखेंगे और अन्य शब्दों में देखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि जहां सप्तमी का लुक नहीं होता, अलुक हो जाता है, वहां सप्तमी हमें श्रवण होती है तो वहीं पर ये सूत्र लगने लगता है। फिर जैसे स्तंभे रमः, कर्णे जपः, ठीक है ना। और जहां पर सप्तमी का लुक नहीं होता है, वो लुक हो जाता है, वहां ये नहीं लग पाएगा जैसे कुंभकार आदि में। और एक अन्य अर्थ भी हो सकता है कि यत्र वा सप्तमी श्रुतिरस्ति, यानी कि सूत्र में सप्तमी शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे सप्तम्याम जनेर्डः। और कर्मण्यन क्या अंतर है? वहां कर्म शब्द का प्रयोग है, यहाँ सप्तमी शब्द का प्रयोग है और सूत्र क्या कह रहा है कि तत्रोपपदम सप्तमी, बस ऐसा कहा जाए, स्थ को हटा दिया जाए तो सप्तमी दिखाई दे रही है यहाँ सप्तम्याम जनेर्डः में, यहाँ लग जाएगा, कर्मण्यन में नहीं लगेगा। तो उपसर्जः मंद्रजः यही हो पाता, स्थ ग्रहणात् तो सर्वत्र भवति। अब सूत्र में देखेंगे हम कि पद चाहे कोई सा भी हो, बस सप्तमी व्यक्ति के में आ रहा हो। एक और बात कही कि संज्ञा तो बहुत बड़ी है, ये कौन सी? उपपद बड़ी संज्ञा है ना, तो बड़ी संज्ञा जो होती है वो अनवर्थ कहलाती हैं। तो गुरु संज्ञा करणम, जो गुरु संज्ञा है, बड़ी संज्ञा है आकार में, तो अनवर्थ संज्ञा विधाने, गुरु संज्ञा करने से अनवर्थ संज्ञा मानी जाती है वो, अनवर्थ संज्ञा विज्ञाने सती। अब उससे लाभ क्या हुआ कि समर्थ परिभाषा व्यापारार्थम, क्योंकि संज्ञा है उपपद तो उपपद में पद शब्द आ गया, ठीक है ना, पद शब्द आ गया। और होता क्या है कि कहीं पर भी किसी कार्य को करते समय व्याकरण में पद शब्द
कहा जाए या पद की गंध भी आ जाए। गंध होता है ना, कि जरा सा लेश मात्र, जैसे कुत्ते होते हैं ना, बहुत प्रशिक्षण जिनको दिया जाता है, गवर्नमेंट के अधिकारियों के होते हैं, वो जरा सी कहीं गंध आ जाए उनको, बस तुरंत ही पता लगा लेते हैं यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। तो यहाँ भी जो है ना, समर्थ पदविधि सूत्र, ये ऐसा ही कुशल प्रशिक्षण दिया हुआ सूत्र है ये, कि देख तुझे हम ऐसा बना रहे हैं कि जरा भी कहीं तुझे गंध मिले, ठीक है ना, तुरंत पहुंच जाना अपना कार्य करने के लिए, अपना मोर्चा संभाल लेना। तो समर्थ पदविधि को यहाँ गंध लग गई। अरे उप पद, पद बोला गया, अच्छा अब क्या होगा कि ये समर्थों की ही होगी पदविधि। अब ये समर्थों में ही ये कार्य होना है। कैसे घटाएंगे हम, कि वाक्य बोला हमने कुंभम करोति कुंभकारः, तो करोति का ये कर्म है या नहीं है? कुंभ, कुंभ क्या है? पद, करोति का कर्म है। दोनों का संबंध है ना आपस में, समर्थ हो गए ये, क्री और कुंभ समर्थ हो गए ना, तो समर्थ होने से विधि हो गई कर्मण्य। अब हमने वाक्य बोल दिया पश्य कुंभम करोति कटम, घड़े को देखो और चटाई बना रहा है कोई और, तो कुंभम का ही करोति आ गया। तो कर्मण्य लगना चाहिए ना, लगना चाहिए। कर्म उपपद है, देखो समीप में है तो आ तो रहा है। अब समीप में आ रहा है लेकिन समर्था पदविधि बैठा हुआ है डंडा लिए हुए, तो यहाँ समर्थ तत्ता तो है ही नहीं, आप कैसे प्रत्यय कर पाओगे? तो दोनों समर्थ नहीं है। क्रिया का कर्म यहाँ कुंभ नहीं है, यहाँ कुंभ कर्म है दृश्य धातु का। तो ये अनवर्त संज्ञा होने से हो गया, बड़ी संज्ञा करने से। उपपद प्रदेशाः उपपदमतिंग इत्येवम् आदयः, ये सूत्र आएंगे, वहां उपपद संज्ञा का प्रयोजन दिखाया जाएगा। आगे कृदतिंग, तस्मिन् धातु अधिकारी, ये बात यहां भी कही जा रही है, पिछला सूत्र भी और ये सूत्र भी। तस्मिन् धातु अधिकारे तिंग वर्जितः प्रत्ययः कृत संज्ञको भवति। तो कर्तव्यम, करणीयम, ये बन गए। अब कहा अतिंग इति किम, तिंग को छोड़ करके आपने कहा, ऐसा क्यों? तिंग को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? तो कहा कि तिंग को यदि नहीं छोड़ा जाएगा तो तिंग की भी कृत संज्ञा हो जाएगी। अब देखो यहाँ प्रश्न उठ क्यों रहा है, जरा सोचो गंभीरता से, कि तिंग आदेश किन के स्थान में होते हैं? लकार के स्थान। लकारों के स्थान में। और लकार जितने भी हैं ये अभी पीछे आ चुके हैं या आएंगे? अभी आएंगे। आएंगे। कौन से धातु के अधिकार में आएंगे? तीसरे। तीसरे के, या दूसरा कह लो। तो इस धातु के अधिकार में आए हुए प्रत्ययों का नाम कृत होगा कि नहीं? होगा। होगा। तो उन लकारों का कहीं प्रयोग भी होता है क्या अपने स्वरूप में? नहीं। कहीं नहीं। सर्वत्र तिंग आदेश हो जाता है उनको, ठीक है ना, सर्वत्र उनको तिंग आदेश हो ही जाता है। तो लकारों का नाम कृत है, ठीक है ना, लकारों का तो नाम कृत है कि नहीं है? इसी धातु के अधिकार में है तो उनका नाम तो कृत है। अब कृत है तो अब यहाँ पर स्थानीवत होकर के वो कृत्व धर्म उधर भी जाएगा, तिंगों में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? उधर भी जाएगा, और वहां जाएगा तो उनकी भी कृत संज्ञा होगी। तो ये निषेध करना आवश्यक हुआ कि नहीं हुआ? कृत संज्ञा उनकी नहीं होती। अब बात आई कि यदि हम न कहें ऐसा, अतिम को न कहें, तो लकार तो कृत हैं ही, ठीक है ना, लकार तो कृत हैं ही, और उस अवस्था में उनके स्थान में जो आदेश हुए वो भी सारे कृत हो गए। तो जैसे यहां दिया है उन्होंने उदाहरण है, चीयात स्तुयात, ये कौन से लकार का है? चीयात स्तुयात, लिंग। आशीर्लिंग का, ठीक है ना।
और यहाँ पर यासुटागम दिखाई दे रहा है हमें, और जो लकार था वो कृत था, उसके स्थान पर तिप आया, वो भी कृत माना जाएगा अतिंग नहीं ग्रहण करेंगे तो। और आगम क्योंकि प्रत्यय का ही भाग होता है, सारा प्रत्यय का धर्म ही उसमें आएगा सब, तो यासुर तो कोई बाधा पहुंचाएगा नहीं। यानी कि पूरा जो यात है आगे, धातु के आगे जो पूरा यात है, इतना समुदाय, ये सब क्या है? कृत। और कृत होने से हमें ची धातु को करना है दीर्घ, हो पाएगा दीर्घ? क्योंकि दीर्घ करने वाला सूत्र कहता है कि कृत प्रत्यय आगे नहीं होना चाहिए। यकारादि प्रत्यय तो मांगता है वो, लेकिन अकृत सार्वधातु का योग है, तो दीर्घ नहीं हो सकता ना, इसलिए अतिंग कहना पड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि अतिंग नहीं कहेंगे तो स्थानीवत होने से वो तिंग बन जाते। हाँ, यदि लकार पीछे आ चुके होते पिछले धातु के अधिकार में, तो ऐसा हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि इसी धातु के अधिकार में है तो वो तो कृत बनेंगे, और स्थानीय वत से जो है तिंग आदेश भी कृत कहलाएंगे सब, तो इसलिए अतिंग की आवश्यकता हुई है। कृत प्रदेशाः कृत अधिक समासाश्च इत्यमादयः। वा स्वरूपो स्त्रियां। अब इसी प्रकरण में जो प्रत्यय आएंगे, और पहले कोई उत्सर्ग प्रत्यय आया, ये शैली चलती ही है, पूरे अष्टाध्यायी में चलेगी ऐसे ही, उत्सर्ग और अपवाद वाली। उसके बाद फिर अपवाद रूपी प्रत्यय आएंगे, और अपवाद उत्सर्ग को बाध लेता है, ये नियम चलता ही है, अपवाद कहते ही इसीलिए है उसको। तो अब यहाँ पर इस प्रकरण में ये विधि समझाई जा रही है कि यहाँ जब कोई प्रत्यय बाधक बनेगा, तो यदि वो असरूप प्रत्यय है तो विकल्प से बाधक बनेगा, स्वरूप प्रत्यय है तो नित्य तो नित्य नित्यबाधक, बाधक। नित्यबाधक होगा वो। तो वह अस्वरूप स्त्रियाम, स्त्रीलिंग में ये नियम नहीं चलता है, स्त्रीलिंग के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं। तो अस्मिन धातु अधिकार है, ये देखो वाक्य शुभ बोला गया यहीं पर, इसी धातु के अधिकार में रहना है, ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं अब तक। असमान रूप अर्थात अपवाद प्रत्यय, अपवाद प्रत्यय में घटाएंगे ये, अपवाद प्रत्यय असमान रूप वा बाधको भवति, विकल्प से बाधक होगा, त्रिअधिकार विहित प्रत्ययम वर्जयित्वा। उदाहरण दे दिया है, जैसे अणुवल त्रिचौ, ये तो हो गया उत्सर्ग सूत्र। उत्सर्ग किसे कहेंगे? जहां या तो बहुत सारी धातुएं ले रखी हैं, या फिर किसी धातु का नाम ही नहीं लिया गया है, सारी ही धातुएं ले ली धातु का अधिकार होने से। तो ये ऐसा ही सूत्र है, सभी धातुओं से प्राप्त कराता है ये। लेकिन ठीक आगे सूत्र आ रहा है फिर एगुपद ज्या प्रीकिरा का, यहाँ नाम लेकर के धातुओं का निर्देश किया गया है, और पीछे प्रत्यय किया गया था अणुवल और त्रिच, यहाँ किया गया है का, तो ये हो गया असरूप प्रत्यय। अब असरूप होने से यदि ये सूत्र न होता तो नित्य ही बाधक बनता ये इन धातुओं में। लेकिन अब क्या होगा कि क भी हो जाएगा इन धातुओं से, युगपद ज्या प्रीकृ से, और अणुवल और त्रिच भी हो जाएंगे। तद विषय अणुवल त्रिजगोपी भवतः, तो विक्षेपकः, विक्षेप्ता, विक्षिपः, ये सब बन जाएंगे। विक्षिपः तो हो गया क प्रत्यय का, और अणुवल का और त्रिच का हो गया विक्षेपकः और विक्षेप्ता। आगे असरूप इति किम, अब समान रूप वाला दिखाएंगे, फिर वो नित्य बाधक बनेगा। जैसे कर्मण्यन, ये उत्सर्ग हो गया, इति उत्सर्ग का, आतो अनुपसर्गे कहा इति अपवाद। अनुबंध हटा करके देखेंगे यहाँ पर, समान रूप अनुबंध हटा करके दोनों में अशेष रहता है, तो सनित्यम बाधको भवति। अब आकारांत धातु से अण प्रत्यय नहीं करेंगे, तो गोदह कंबलदह। अनुबंधों का भेद दिखाई दे रहा था, तो उसमें प्रश्न उठ रहा था कि ये समान रूप नहीं है, तो कहा कि नहीं, नानुबंध कृतम असारूप्यम, ये परिभाषा है कि अनुबंध से असरूपता नहीं होती, अनुबंध स्वरूपता को नहीं हटाते, कहने का तात्पर्य है। अस्त्रियामिति किम, अब स्त्रीलिंग वाले अधिकार में वहां जो प्रत्यय कहे गए हैं स्त्रियाम तिन, जैसे कहा गया इति उत्सर्गः, और अप्रत्ययात इति अपवादः। अब ये अ और तिन ये स्वरूप तो है नहीं, और आपने कहा कि असरूप विकल्प से बाधक होते हैं, तो यहाँ ये बात नहीं चलेगी, यहाँ पर नित्य ही बाधक होंगे।
चाहे असरूप हो चाहे स्वरूप हो, ऐसा भी हो, स बाधक एव भवति। तो प्रत्यांत धातुओं से अब इक्तिन प्रत्यय नहीं कर सकते कि चिकीर्ष धातु से हम इक्तिन प्रत्यय भी करने लगे, अप्रत्यय ही होगा, तो चिकीर्षा जिहीर्षा। आगे कृत्याह प्रांगणबुलः, यहाँ प्रांगणबुलः ये थोड़ा बढ़ा हुआ पाठ मिल रहा होगा, हमने पढ़ा है पीछे कृत्याह। तो ठीक है, चलो, और सीमा बता दी गई कि कहाँ तक हम कृत्य संज्ञा करेंगे। तो अणुबल त्रिचौ से पहले पहले तक के प्रत्यय, और वो गिनती में कितने हैं, 6 प्रत्यय, उनका नाम कृत्य होता है। तो अणुबल त्रिचौ इति वक्षति प्रागेतस्मात् अणुबल संशब्दनात् यान इत ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः कृत्य संज्ञकास्ते वेदितव्याः। उदाहरण कहा तत्रैव उदाहरिष्यामः, ये केवल संज्ञा सूत्र है बस, उदाहरण तो आगे आ ही जाने हैं सारे। तो कृत्य प्रदेशाः कृत्य अधिकार्थवचने कृत्यानाम कर्तरिवा इत्येवम् आदयः। एक रहस्य इसमें और भी है, पीछे मैंने बताया भी था प्रथमा वृत्ति में भी, कि संज्ञा क्या है, कृत्य। और कृत्य शब्द में कौन सी संज्ञा का प्रत्यय है, अच्छा लग रहा है ना देखने में अब, कि पाणिनि की बुद्धि का चमत्कार, ठीक है ना। यानी जो संज्ञा की जा रही है उस शब्द में भी संरचना की दृष्टि से देखें तो जो संज्ञा की जा रही है उसी संज्ञा वाला प्रत्यय भी है उसके अंदर। तो कौन सा प्रत्यय है कृत्य में, नियत से तो कार्य कार्य बनेगा। कृत्य प्रत्यय कृत्य संज्ञा वाला है, कृत्य संज्ञा वाला प्रत्यय, ये कोई उत्तर हो गया। अन्य प्रत्यय नहीं, कृत संज्ञा वाला, वो भी तो अन्य प्रत्यय क्या कृत्य संज्ञा से रहित है क्या, नहीं है, रिहल और नियत से करेंगे नियत प्रत्यय। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर कृत्य में भी, और कृत्य का प्रयोग करते ही हैं हम, कृत्य माने करने योग्य। तो योग्य अर्थ जो है ना, ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय में ही निकलता है। आगे तव्य तव्या नहीं रहा, तो धातु रीति वर्तते। अब यहाँ से ये प्रथम प्रत्यय प्रारंभ हुआ है इस धातु के अधिकार में। अब ये धातु प्रारंभ हुआ था, ये प्रथम सूत्र आया। तो धातु तव्य तव्य अनियर इत्येते प्रत्यय भवन्ति, तकार रेफौ स्वरार्थौ, ये स्वर के लिए हो गए। कर्तव्यम कर्तव्यम करणीयम, 2 बार दिखा दिया है कर्तव्यम कर्तव्य, एक में तव्य है और एक में तव्यत है। वस धातु का दिखाया इन्होंने कि क्योंकि ये जो प्रत्यय है ना कृत्य प्रत्यय, तो ये तयोरेव कृत्यक्त खल अर्थः से भाव और कर्म में ही होते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि वार्तिक अलग से दिया हुआ है तो वो कर्ता में विधान कर रहा है उनका। तो वशेष तव्यत कर्तरी णिच्य, वार्तिक बना इसीलिए गया है कि यहाँ पर तव्यत प्रत्यय कर्ता में करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तव्यत में णकार अनुबंध तो है नहीं, हमें वृद्धि भी करनी है, तो इसको णित के समान भी मान लेना। अतिदेश भी है साथ में वार्तिक में। तो वास्तव्य, तो वास्तव्य का अर्थ क्या करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे, अब कर्ता में किया है हमने, कैसे करेंगे विग्रह, नहीं वासयति क्यों कहेंगे, रहने वाला, वसति इति बस वास्तव्य, जो रहता है। और इसमें ध्यान आ रहा होगा कि जब संस्कृत वाक्य प्रबोध पढ़ी थी तो वहां मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है कि एक वाक्य था कि जिसमें प्रश्न किया गया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वास्तव्य शब्द बोला गया है वहां, रहने वाले, ठीक है ना। रहने वाला अर्थ कैसे निकलेगा, कर्ता में प्रत्यय करेंगे तो। एक और दिया कर्ता में, केली मरो, नहीं कर्ता में नहीं, यानी कि तव्य तव्य अनियर में 3 प्रत्यय है। एक और कहा जोड़ने के लिए कि केलिमर उपसंज्ञानम, केलिमर प्रत्यय भी होता है कुछ धातुओं से,
एलिमर का बचेगा एलिम, रेफ अनुबंध है और ककार अनुबंध है। तो पचेलिमा माशाह, तो माश कैसे हैं? पकने योग्य। भृदेलिमानी काष्ठानी, काष्ठ कैसे हैं? छेदन करने योग्य। तो ये कैसे बना है? तो कहा कर्म कर्तरी चायामिष्यते, यहाँ पर कर्म को ही कर्ता के रूप में बोल दिया गया है। यानी कर्म कर्ता जब बन रहा है, क्योंकि माश तो पकाए जाते हैं, देवदत्तः माशान पचती, ऐसे बोलेंगे। लेकिन माश इतने अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं कि थोड़ी सी अग्नि से ही और वो स्वयं ही पकने लगे। तो पकने योग्य पचेलिमा माशा है। तो माश को यहाँ पर जो कर्म बनाया गया है, ये जो कर्ता के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, ये कर्म ही कर्ता बन गया है। तो वाक्य तो कर्मवाची में ही था ये, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कर्म को कर्ता बना दिया गया है, तो कर्म को कर्ता बना देने से अब क्या होगा कि वहां प्रथमा व्यक्ति हो चुकी है। पचेलिमा भाषा ध्रेलिमानी काष्ठानी। अचो यत, अजंता धातु यत प्रत्यय भवति, सामान्य सूत्र है और बहुत सी धातुएं हैं अजंत, और बहुत व्यापक सूत्र है ये। यत प्रत्यांत शब्दों की भरमार है व्यवहार में। तकार लगा दिया है, तकार है यतो नावह इति स्वरार्थ, स्वर के लिए है। और ण्यत में और यत में जहां वृद्धि आदि नहीं होते हैं, वहां ये अंतर दिखाई देगा हमें। तो गेयम, पेयम, चेयम, जेयम, एक तो यत प्रत्यय करने से जो धातुएं आकारांत होती है, वहां पर ईद यति सूत्र भी लग जाता है, जो कि ण्यत प्रत्यय करेंगे तो नहीं लगेगा। अजग्रहणम किम, भाई सूत्र आप आगे बोलेंगे रिहलोर ण्यत, तो हलंतों से आपने कह दिया ण्यत। और यहाँ अगर हम अच को हटा भी दें और इतना बोलें यत, तो यत क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र बन जाएगा कि सभी धातुओं से यत प्रत्यय होता है। और रिहलोन्यत बन जाएगा उसका अपवाद कि हलंतों से यत प्रत्यय होता है। ठीक है ना? तो यहाँ कौन सी मिलेंगी फिर इसको? अजंती ही तो मिलेंगी। तो कहा नहीं। अब यहाँ जो अच दोबारा बोला गया है, तो कहा अजंत भूत पूर्वादपि यथा स्यात्। अब ये केवल एक अतिरिक्त अर्थ निकाला जा रहा है उससे कि भूत पूर्व, यानी कि वर्तमान में वो अजंत नहीं रही है, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हो गई, परिवर्तन होते होते वो हलंत बन चुकी है। लेकिन भूतपूर्व पहले अजंत थी। जैसे दा धातु से अगर हम सन प्रत्यय करेंगे तो सारी प्रक्रिया करके और सनाद्यंता धातु के पास जाने से पहले क्या स्थिति बन चुकी है? अब दित्सा, दित्सा भी नहीं कहेंगे, दित्स और धित्स, ये बन गया है। और सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करा ली गई। तो अब यहाँ पर अजंत है कि नहीं है? अभी तो दिख रही है हमें, अजंती ही दिख रही है ना। लेकिन होता क्या है कि वहां जो अतो लोपः से जो आकार का लोप किया जाता है, वहां जो आर धातु के की अनुवृत्ति है उसको मानी गई है विषय सप्तमी। तो विषय सप्तमी मानने से क्या होगा कि प्रत्यय लाने से पहले, यानी बुद्धि में ही हमने निर्णय कर लिया हमें आर धातु प्रत्यय लाना है, तो क्या कर दिया? अतो लोपः से आकार का लोप कर दिया। प्रत्यय लाई नहीं है, ध्यान रखना, अभी लाना है ये सोच करके आकार का लोप कर दिया। अब वादा तो निभाना पड़ेगा ना, बुद्धि में सोचा है तो ऐसा नहीं है कि अरे हमारा मन बदल गया थोड़ा सा। नहीं नहीं, अगर आपने आकार का लोप कर दिया है और आगे लाने लगे सार्वधातुक प्रत्यय, ये तो विश्वासघात हो गया ना फिर पूरा पाणिनि के साथ ही। कि पाणिनि कहेंगे मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आधातुक विषय सप्तमी है कि आप मेरे साथ ही विश्वासघात करने लगो। तो अब आधातुक प्रत्यय लाएंगे तो उस अवस्था में धातु हलंत बन गई है ना पहले ही। अब तो हलंत बन गई तो हलंत का प्रत्यय आएगा, कौन सा आएगा फिर? अब ण्यत आएगा। तो ण्यत आएगा तो यतो नावह सूत्र लगा पाएंगे क्या? स्वर में अंतर आएगा ना, रूप में तो अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वृद्धि गुण वाली बात यहाँ कुछ है नहीं है। तो स्वर में अंतर आ जाएगा। हमें क्या करना है? यति ही करना है। तो भूत पूर्व अजंत यहाँ लेना पड़ेगा हमें। अर्थात भुवादेव धातु लगाया था जब, तो अजंत थी। यद्यपि है यहाँ भी सनाद्यंता धातु में भी अजंत ही है, भूतपूर्व देखें तो कोई बात नहीं, आकार का लोप तो बाद में किया है हमने। तो इस तरह से ये अधिग्रहण से अर्थ निकाला है इन्होंने।
दित्स्यम धित्स्यम, तो यह तो ना वह लग जाता है, बस यही तात्पर्य है। वार्तिक दिया एक, तकी शशि चति यति जनी नाम उपसंख्यानम। देखो सारी हलंते हैं ये, इसीलिए उपसंख्यान करना पड़ रहा है वार्तिक से। तो ण्यत की प्राप्ति में यत हो जाएगा, तक्यम शस्यम चत्यम यत्यम और जन्यम। अनो वा वधच, अन धातु से भी, ये भी हलंत है, तो यहां पर विकल्प से होगा, ठीक है ना। यत प्रत्यय करेंगे तो क्योंकि आ धातु क्या है तो हन को बद तो हो ही जाएगा, और आकार का लोप भी हो जाएगा, तो बध्यम बन जाएगा। और विकल्प से किया जाएगा या तो दूसरे पक्ष में फिर हण्यत हो जाएगा। हण्यत करेंगे तो हो हंत्रणेशु आदि लगा करके और घकार हो करके घात्यम बन जाएगा, वृद्धि होकर के, ठीक है ना। तो वध्यम और घात्यम दोनों बन जाते हैं। और दुपधात, को से यहाँ पर पवर्गांत ले ली जाएंगी, तो पवर्गांता धातु हो अकारोपपधात यत प्रत्यय हो, दोनों बातें एक ही में घटाएंगे। धातु पकारांत भी हो पवर्गांत भी हो वो, और आकार उपधा में होना चाहिए। तो धातुएं ऐसी जो भी हैं, अगर आकार उपधा में है तो सीधा सा अर्थ है कि हलंती ही बनेगी वो, क्योंकि पवर्गांत है। तो ण्यत का अपवाद हो गया, न तो अपवाद, तो शप्यम और लभ्यम, नहीं तो शाप्यम लाभ्यम बनता है। कति सहोष्ट, दो धातुएं और ले ली गई साथ में, क्योंकि ये भी हलंते हैं, यहाँ भी ण्यत की प्राप्ति, सभी ने उसी के अपवाद हैं ये। तो शक्ति शक्तौ सहमर्षणे अनयोर धातुर, अच्छा हाँ ये रह गया। तो आगे कहा कि पोर इति किम, पवर्गांत धातुओं को लिया गया है, लेकिन पच धातु को हम देखते हैं तो ये पवर्गांत नहीं है, लेकिन अदुपद तो है, क्योंकि एक चीज तो घटानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर यत्न होकर के नियति ही होगा, तो पाक्यम वाक्यम। अदुपधादिति किम, अब दूसरी बात घटाएंगे कि पवर्गांत तो होगी लेकिन अदुपद नहीं होगी, तो कोप्यम गोप्यम, यहाँ पर भी नियत हो गया है। अब बात आई तपर की, हम ऐसा क्यों ना बोल रहे हैं कि अब अवर्णोपद, तो अवर्ण में फिर दीर्घाकार भी आ जाएगा। जैसे आप यदि व्याप्त हो तो आप धातु पवर्गांत भी है, अवर्णोपद है, तो तपर करने से यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर नियत ही होगा। तो आप्यम। शकी सहोष्ट, शक्लिरी शक्तौ सहमर्षणे अनयोर धातुर यत प्रत्यय होती, तो शक्यम सह्यम, ये भी नियत का अपवाद हो गया। गद मद चर यमश्चानुपसर्गे, गद व्यक्तायम वाची मदि हर्षे चर गति भक्षणयो हो यम उपरमे, अर्थ भी साथ में दे दिया है स्पष्टता के लिए। इत्येतेभ्यश्च अनुपसर्गेभ्यो यत प्रत्ययो भवति, तो गद्यम मध्यम चर्यम यम्यम सभी नियत के अपवाद हो गए। अनुपसर्ग इति किम, तो उपसर्ग लगाएंगे तो नियति ही होगा, जैसे प्रगाद्यम प्रमाद्यम। यम धातु के लिए कहा कि यम तो पवर्गांत भी है अकारोपद भी है, तो ये तो फिर पिछले सूत्र से हो ही जाना था, यहाँ क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर विशेषण भी तो लगाया ना अनुपसर्गे, तो यमः पूर्वेणैव सिद्धे अनुपसर्ग नियमार्थम वचनम। उपसर्ग यदि रखेंगे तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा, और पूर्व सूत्र भी नहीं लगेगा। तो चरे रांगी चागुरौ, यहाँ वार्तिक साथ में दे दिया है कि चर धातु से जब करेंगे आंग उपसर्ग पूर्व रहते हुए और गुरु अर्थ न हो, तो उस अवस्था में यह प्रत्यय हो जाता है। दूसरा अर्थ क्या निकलेगा फिर, यदि गुरु अर्थ होगा तो नियत होगा। तो आचार्य और आचार्य, अब जल्दी में कहीं कहीं आचार्य आचार्य, विशेष करके पंजाब प्रांत में कुछ वहाँ आकार का उच्चारण कम करते हैं लोग, है ना, बल्कि आकार का कम करते हैं कि बात छोड़ो, ह्रस्वकार भी नहीं बोलते। किसी का नाम यदि होगा ना अजीत सिंह, तो क्या कहेंगे, जीत सिंह, देखा है नहीं, बोलते ही नहीं आपको। ऐसे ही आचार्य जी नहीं, आचार्य जी, तो आचार्य जी तो देश हो गया वो, तो फिर है ना आचार्यो देश। तो गुरु अर्थ होगा तो आचार्य, अगुरव इति किम आचार्य उपनेता, ये आचार्य अर्थ हो गया। आचार्य जी भी कहते हैं ना आचार्य। देखो फिर तू बोल रही है आचार्य जी।
जल्दी में हो अच्छा, जाता है कभी कभी ऐसा, शीघ्रता में ऐसा बोल देते हैं। वहां पर वक्ता के अभिप्राय को समझना होता है, ठीक है ना। चलो यहीं तक रखते हैं, बहुत हो गए सूत्र, फिर देखेंगे आगे। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।